बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 1.3। ये आपके सामने है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमने ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, इनका मॉड्यूलस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है Z1 Z2 दिया हुआ है और इसके हमने ये डिफरेंट पार्ट्स जो है इनको सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास Z दिया हुआ है, आपने इसके अगेन डिफरेंट जैसे ये वाला है Z डबल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z, इसको प्रूव करना है। ये सारे रिलेशंस आपने प्रूव करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4 जिसमें Z दिया गया है, अगेन ये कुछ रिलेशंस जो है ये हमने प्रूव करने हैं। नेक्स्ट लास्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 5 जिसके अंदर Z1 Z2 दिया गया है, आपने Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना है और आंसर के अंदर से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आपने फाइंड करना है मॉड्यूलस। इसमें 4 पार्ट हैं टोटल। इसको हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका पार्ट नंबर 1 हम अभी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका पार्ट नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 4, इसको हम लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 1 है 4 + 3 एओटा। आपने इसको क्या करना है जी, लेट कर लेना है। लेट z = 4 + 3 एओटा। अब आपने z का मॉड्यूलस फाइंड करना है, इसको हम मॉड भी कहते हैं। तो ये z मॉड इस तरह लिखा जाएगा। इसके लिए आपने करना क्या होता है, ये जो नंबर है जिसके साथ एओटा नहीं है इसका आपने स्क्वायर ले लेना है एक दफा, फिर दूसरी दफा आपने यहाँ पे प्लस लगाना है और जिसके साथ एओटा है उसको भी आपने लिख देना है ऐसे 3 का स्क्वायर। अब इनका आपने क्या करना है जी, इस तरह स्क्वायर रूट भी ले लेना है। तो जिस भी टर्म का आपने मॉड लेना है यानी मॉड्यूलस लेना है, उसके दोनों जो आपके पास नंबर होंगे उनका आपने स्क्वायर ले लेना है, आयोटा नहीं लिखना है साथ, और ऊपर स्क्वायर रूट लिख देंगे। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ऊपर स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 25 स्क्वायर रूट, ये होके इक्वल टू आएगा हमारे पास 5 के। तो z मॉड जो है यानी z मॉड्यूलस हमारे पास आ जाएगा 5। अब है इसी का पार्ट नंबर 2 हम करेंगे, जो कि हमारे पास है 5 - 4 एओटा। तो माइनस का 5 भी माइनस है, तो 5 - 4 एओटा ये आ जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है, लेट कर लेना है कि ये z हमारे पास है -5 - 4 एओटा। तो z मॉड हमने फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, -5 का स्क्वायर लेंगे, फिर इधर प्लस, यहाँ पे हमने प्लस ही लगाना है, और जो ये वाली टर्म है सारी इसको -4 का स्क्वायर हम अलग से लेंगे, अयोटा नहीं लिखेंगे, बाकी सारी साइन के साथ लिखेंगे, सेंटर में इनके प्लस आएगा। फिर आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, चाहे -5 है या +5 है, स्क्वायर एक ही आएगा उसका, जो कि आपके पास आएगा 25। यहाँ पे 4 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 16, तो चाहे माइनस या प्लस उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर पावर इवन नंबर है, तो इवन नंबर क्या करेगा, नीचे वाला जो साइन है उसको माइनस को प्लस में चेंज कर देगा। तो स्क्वायर रूट ये इसके ऊपर है। अभी 25 + 16 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 41। 41 का स्क्वायर रूट जो है वो z मॉड आ जाएगा आपके पास, यानी कि ये पार्ट नंबर 2 जो है ये इसका आंसर है हमारे पास। अब हम अच्छा जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, जो कि है 3/5 - 4/5 एओटा। इसका हमने मॉड्यूलस फाइंड करना है यानी मॉड फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लेट करेंगे z = 3/5 - 4/5 एओटा। अब ये जो आपके पास है ना ये वाला हिस्सा यानी z = 3/5 - 4/5 एओटा, ये z के इक्वल है, तो हम z का मॉड लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, डबल लाइन लगा के मॉड लिखते हैं। इसके लिए हम 3/5 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस -4/5 का स्क्वायर,
और होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास सारे का। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का होता है 25, प्लस 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, माइनस है चाहे प्लस या 4 हो, यानी आपके पास चाहे 4 प्लस में हो या माइनस में, उसका जब स्क्वायर लिया जाता है तो वो प्लस में ही आता है, यानी 16 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे आपके पास ये 25 है, ये आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो ये 25 इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 9, ये इससे 25 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 16 इसका स्क्वायर रूट। इसी तरह से आपके पास जो है 9 प्लस 16 हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 25 स्क्वायर रूट है, तो ये इससे कैंसिल 1 आएगा। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो जी मॉड जो है ये आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा। अब है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर जो 4 है हमारे पास वो है इज इक्वल टू है -2 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट आयोटा। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये लेट z इज इक्वल टू है -2 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट आयोटा इज इक्वल टू, अब z मॉड हमने फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस -2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे प्लस इसका भी भाई 3 स्क्वायर रूट माइनस का यहाँ पे स्क्वायर, और होल क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व करना है। देखो ये ऊपर बेटा जो स्क्वायर है ना, ये इस स्क्वायर रूट को भी खत्म करेगा और ये माइनस को भी प्लस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये दोनों चीजें खत्म होके आंसर यहाँ पे 2 आएगा। फिर प्लस ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को खत्म करेगा और माइनस को भी प्लस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, +3, और इसका स्क्वायर रूट है ऊपर 2 + 3 क्या हो गया 5, तो ये 5 का स्क्वायर रूट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जी मॉड के। ये हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 था। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करें दोस्तों तक। शुक्रिया जी। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको z1 भी दिया हुआ है 2 + 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू है 4 - 3 आयोटा। आपने जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसका पार्ट नंबर 1 जैसे हमारे पास z1 + z2 और इस सारे का आपने कॉन्जुगेट लेना है, इज इक्वल टू होना चाहिए z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट। तो इन दोनों के आपने कॉन्जुगेट लेके इनको प्लस करना है, तो दोनों की तरफ आपका आंसर सेम आना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3 वाला, इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा देन वेरीफाई दीज। उसमें पहला हमारे पास पार्ट है z1 + z2 बार हो फुल बार है और इक्वल टू है z1 बार + z2 बार, यानी कि z1 + z2 का कॉन्जुगेट लेना है, वो इक्वल टू होना चाहिए किसके, z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट के। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये कौन सी है, राइट हैंड साइड। तो पहले हम हल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के लिए क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे पहले z1 + z2। अब z1 हमें पता है, ये इसके ऊपर बार भी है, z1 हमें पता है क्या है, यहाँ पे आपके पास z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 2 + 7 आयोटा। उसके बाद हमारे पास z2 की वैल्यू क्या है 4 - 3 आयोटा, तो इधर हम प्लस लगा के 4 - 3 आयोटा लिख देंगे। इस सारे के ऊपर बार है, लेकिन बार से पहले हमने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे जी, 2 है और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 + 4 6 प्लस ये 7 है और ये -3 होता है, तो 7 - 3 + 4 आयोटा आ जाएगा। इसके ऊपर बार है। अब बार वाली जो वैल्यू है इसमें आप चेक करो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, आयोटा है। तो आयोटा वाली जो वैल्यू है, यानी ये वाली, इसका साइन हमने चेंज कर देना और ऊपर से बार खत्म हो जाएगा, यानी ये बनेगा 6 - 4 आयोटा। तो z1 + z2 बार जो है कॉन्जुगेट, ये इक्वल टू है 6 - 4 आयोटा। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z1 बार + z2 बार। अब z1 जो है, पहले बार हम ये निकालेंगे, z1 हमारे पास है
2 प्लस 7 अयोटा, इसके ऊपर बार लगा देंगे जो कि आएगा कितना 2 माइनस 7 अयोटा के इक्वल। तो ये Z1 बार आ जाएगा। फिर हम Z2 बार निकालेंगे। तो Z2 बार जो है उसके लिए हमने Z2 लिखना है पहले। Z2 है 4 माइनस 3 अयोटा, इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो 4 माइनस 3 अयोटा मतलब अब ये जो अयोटा वाली वैल्यू है इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगी हमारे पास 4 प्लस 3 अयोटा। तो Z2 बार आ जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा। अब ये जो Z1 वाला वैल्यू है बार और Z2 बार, इनको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड। Z1 बार प्लस Z2 बार। Z1 बार क्या है 2 माइनस 7 अयोटा और Z2 बार क्या है 4 प्लस 3 अयोटा। तो 4 प्लस 2 प्लस 4 कितना होता है 6, माइनस 7 है और ये प्लस का 3 है तो माइनस 4 अयोटा आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास Z1 बार प्लस Z2 बार ये वाला आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी ये आया था 6 माइनस 4 बार और राइट हैंड साइड भी आया 6 माइनस 4 बार। तो हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। लें जी, ये हमारा सॉल्व हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। अच्छा जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। इसके लिए हमारे पास Z1 Z2 की वैल्यू ये दी हुई है 2 प्लस 7 अयोटा और 4 माइनस 3 अयोटा। क्वेश्चन 2 है Z1, इसका पार्ट 2 है Z1 Z2 बार इज इक्वल टू है Z1 बार Z2 बार। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, Z1 Z2 बार के। अब Z1 Z2 को पहले सॉल्व करेंगे। Z1 क्या है हमारे पास 2 प्लस 7 अयोटा इंटू Z2 क्या है 4 माइनस 3 अयोटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, पहले 2 लिखेंगे इंटू 4 माइनस 3 अयोटा, फिर हम 7 अयोटा लिखेंगे और 4 माइनस 3 अयोटा। इसी तरह से 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, 2 को 3 से करेंगे तो माइनस 6 अयोटा। 7 इंटू 4 कितना होता है 28 अयोटा आ जाएगा। 7 इंटू 3 माइनस 21 अयोटा स्क्वायर, अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर। अब ये जो 8 है ये वैसे रहेगा, 28 माइनस 6 क्या होगा प्लस 22 अयोटा। अब आपके पास ये माइनस 21 और इस जगह पे क्या लगेगा माइनस 1, 8 प्लस 22 अयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 21। अब 21 प्लस 8 कितना हो जाएगा 29 प्लस 22 अयोटा। ये आया है Z1 Z2 और Z1 Z2 बार क्या होगा, इसके ऊपर आप बार लगा दो 29 प्लस 22 अयोटा बार, ये आ जाएगा 29। इसके ये जो साइन है ना ये चेंज हो जाएगा, जो अयोटा वाला है वो चेंज हो जाएगा, ये बनेगा 29 माइनस 22 अयोटा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है जो कि किसके इक्वल आई है 29 माइनस 22 अयोटा। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है Z1 बार Z2 बार। पहले हम निकालेंगे Z1 बार। Z1 बार क्या है, Z1 है हमारे पास 2 प्लस 7 अयोटा, इसकी बार लेंगे 2 माइनस 7 अयोटा। Z2 क्या है, Z2 है 4 माइनस 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा। तो Z2 बार ये है, Z1 बार ये है। अब हमने क्या करना है Z1 बार Z2 बार को मल्टीप्लाई कर देना, जो कि है 2 माइनस 7 अयोटा और 4 प्लस 3 अयोटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम Z1 बार इंटू Z2 बार। Z1 बार जो है हमारे पास वो क्या है 2 माइनस 7 अयोटा और Z2 बार क्या है 4 प्लस 3 अयोटा। ये हमने पीछे निकाल लिया। मल्टीप्लाई करेंगे भाई 2 इंटू 4 प्लस 3 अयोटा और माइनस 7 अयोटा इंटू 4 प्लस 3 अयोटा। 2 इंटू 4 क्या होगा 8, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 अयोटा, माइनस ये आपके पास आएगा 7 इंटू 4 माइनस 28 अयोटा और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ये बनेगा हमारे पास माइनस 7 इंटू 3 21 अयोटा स्क्वायर। 8 ये 28 और ये 6 है तो ये बचेगा माइनस 22 अयोटा, माइनस 21 अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लगेगा माइनस 1, ये बनेगा 8 माइनस 22 अयोटा, माइनस माइनस प्लस
21 प्लस 8 कितना हो गया 29 माइनस 22 एयोटा। ये है Z1 बार Z2 बार, ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो हम कहेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई थी, राइट हैंड साइड भी यही है, हैंस प्रूव्ड। अच्छा जी, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है जो कि इक्वल टू है, पहले हम लिख लेते हैं Z1 किसके इक्वल है 2 प्लस 7 एयोटा, और Z2 किसके इक्वल है, वो है 4 माइनस 3 एयोटा। हमने अब पार्ट नंबर 3 करना है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो इसके लिए हम पार्ट नंबर 3 लिखते हैं Z1 ओवर Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार ओवर Z2 बार। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है Z1 ओवर Z2 होल बार। पहले हम Z1 ओवर Z2 को सॉल्व करेंगे। Z1 क्या है, Z1 है हमारे पास 2 प्लस 7 एयोटा, Z2 है 4 माइनस 3 एयोटा। तो बेटा पहले हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है ना 3 एयोटा, ये वाली साइन वैल्यू का साइन चेंज करेंगे। 2 प्लस 7 एयोटा ओवर 4 माइनस 3 एयोटा, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी इससे करेंगे 4 प्लस 3 एयोटा और डिवाइड भी 4 प्लस 3 एयोटा। ये बनेगा क्या आपके पास 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 3 6 एयोटा। 7 इंटू 4 कितना होता है, 7 ज़रब 4 होता है हमारे पास 28 एयोटा। 7 ज़रब 3 कितना होता है बेटा 21 होता है एयोटा, स्केयर आ जाएगा यहाँ पे। फिर आपके पास जो है नीचे आप देखो तो 4 माइनस 3 एयोटा और 4 प्लस 3 एयोटा है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फॉर्मूला। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये बन जाएगा 4 स्केयर माइनस 3 एयोटा स्केयर। अब सॉल्व करेंगे जी, 8 ऐसे रहेगा, ये 6 प्लस 28 जो है कितने हो जाएंगे 34 एयोटा, और यहाँ पे 21 माइनस 1 यहाँ पे लग जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 का स्केयर क्या होता है जी 9, ठीक है, एयोटा स्केयर वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 8 वैसे ही रहेगा ऊपर प्लस 34, और ये क्या होगा प्लस माइनस माइनस 21 डिवाइडेड बाय 16, एयोटा स्केयर की जगह पे क्या लगेगा -1, और ये बन जाएगा आपके पास -21 -21 प्लस 8 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -13 और प्लस 34 एयोटा, डिवाइडेड बाय माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 16 प्लस 9, ये आ जाएगा -13 ओवर 25 प्लस 34 एयोटा ओवर 25। ये है हमारा C1 ओवर Z2 अभी आया है, इसका हमने बार लेना, तो यहीं पे इसका हम बार लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -13 ओवर 25, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा -34 एयोटा बाय 25। तो ये है इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड है Z1 बार ओवर Z2 बार। Z1 बार निकालेंगे, Z1 क्या है 2 प्लस 7 एयोटा, इसका बार लेंगे 2 माइनस 7 एयोटा Z1 बार। Z2 बार क्या होगा, ये आपके पास होगा 4 माइनस 3 एयोटा है, तो इसका बार लेंगे, ये बन जाएगा 4 प्लस 3 एयोटा Z2 बार। अब हम सॉल्व करेंगे Z1 बार ओवर Z2 बार, इसको ऊपर लिखेंगे, Z1 जो है वो 2 माइनस 7 एयोटा, Z2 जो है 4 प्लस 3 एयोटा, इसका उलट करेंगे 2 माइनस 7 एयोटा 4 प्लस 3 एयोटा, इसका उलट करेंगे 4 माइनस 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 एयोटा, मल्टीप्लाई भी इससे और डिवाइड भी इसी से करेंगे। 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, 2 इंटू 3 कितना हो गया -6 एयोटा, 7 इंटू 4 कितना हो गया -28 एयोटा, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस 21 एयोटा स्केयर, डिवाइडेड बाय
यहाँ पे 4 + 3 होता और 4 - 3 होता, तो ये a² - b² वाला फॉर्मूला लगेगा, ये बन जाएगा 4² - 3 होता स्क्वायर आ जाएगा। 8 वैसे ही रहेगा -28 और ये मिलके -34 होता। 21 वैसे ही रहेगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा एयोटा स्क्वायर की जगह पे, डिवाइडेड बाय 4 का होगा 16 स्क्वायर -9 एयोटा स्क्वायर। 8 वैसे ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये -34 एयोटा वैसे ही है, इधर आ जाएगा -21 डिवाइडेड बाय 16। अब इसकी जगह पे -1 लगेगा, 9 × -1 ये बन जाएगा हमारे पास 8 -21 और 8 क्या हो जाएगा -13 और ये -34 एयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 9 ये बन जाएगा -13 -34 एयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 9 कितना होता है 25, तो इसको एट द एंड हम करेंगे -13/25 -34 एयोटा बाय 25, तो ये हमारा फाइनल आंसर है राइट हैंड साइड। सो हम कहेंगे जी हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें z की वैल्यू दी गई है, इसके अंदर ये डिफरेंट हमने रिलेशंस जो है टोटल 5 रिलेशन है इनको फाइंड आउट करना है, जिसमें फर्स्ट वाला है आपके पास z डबल बार यानी z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। तो इससे क्वेश्चन नंबर 3, इफ z इज इक्वल टू 5 - 2 एयोटा देन वेरीफाई, इसमें पार्ट नंबर 1 है z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, यानी z का 2 दफा कॉन्जुगेट लें तो वो उसी z के इक्वल आए, तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्यूशन लेंगे इसका, इसके लिए आपने क्या करना है, पहले नंबर पे लेफ्ट हैंड साइड है z डबल बार, तो इसके लिए आप z बार पहले निकालोगे जो कि आ जाएगा z किसके इक्वल है 5 - 2 एयोटा के, इसके ऊपर बार लगाएंगे, ये बार जहां पे लगता है वहां पे एयोटा वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये बनेगा 5 + 2 एयोटा, तो ये है z का कॉन्जुगेट। अब इस कॉन्जुगेट का हमने कॉन्जुगेट लेना है, यानी कि z डबल बार जो आएगा 5 + 2 एयोटा, और एक दफा फिर यहाँ पे हम बार लगाएंगे और ये बन जाएगा आपके पास 5 - 2 एयोटा। तो आप देखें z डबल बार जो है ये किसके इक्वल आ गया 5 - 2 एयोटा के, जो के आगे z के इक्वल है। सो यहाँ पे हमने प्रूव किया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। अच्छा जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, जो कि इक्वल टू है z मॉड इक्वल टू है z कॉन्जुगेट मॉड। याद रखना है क्वेश्चन नंबर 3 में जो z दिया गया ना वो है हमारे पास 5 - 2 एयोटा, तो ज़रा इसको लेके हमने करना है। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी सॉल्यूशन लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू है z मॉड। अब z मॉड किसके इक्वल है, z है हमारे पास 5 - 2 एयोटा, तो 5 - 2 एयोटा यहाँ पे लिखेंगे, इसका मॉड लेंगे। अब जो 5 है ना इसका यानी इसका सारे का जब मॉड लेंगे तो पहले हमने इसका स्क्वायर रूट बनाना है, स्क्वायर रूट लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस ये जो अंदर -2 टर्म है इसका भी स्क्वायर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 2 का क्या होता है जी 2 चाहे प्लस या माइनस है उसका जब स्क्वायर आना है तो वो +4 ही आएगा, तो ये +4 आ गया, ऊपर स्क्वायर रूट 25 + 4 कितना होता है 29 स्क्वायर रूट, ये z आप बस मॉड आ गया। अभी राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है जी, राइट हैंड साइड हमारे पास बल्कि माइनस नहीं है सॉरी, z कॉन्जुगेट मॉड है। पहले हम z कॉन्जुगेट निकालेंगे, z जो है वो इक्वल टू है 5 - 2 एयोटा के, तो इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 5 + 2 एयोटा।
अब अगर हम इसी जी कॉन्जुगेट का अगर मोड लेते हैं तो ये 5 + 2 आयोटा, ठीक है। अब ये जो है इसका जब हमने लेना है मोड तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा +2 स्क्वायर। तो भाई ये जो 5 है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5 स्क्वायर 25 और ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो स्क्वायर रूट ले लिया ऊपर 24 + 4 25 + 4 कितना होता है 29। तो इस तरह से हमारे पास जी बार मोड आ जाएगा। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी यही आई थी, राइट हैंड साइड भी यही है, तो हम कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अच्छा जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है जो कि इक्वल टू है जी मॉड इज इक्वल टू -जी मॉड। तो बेटा याद आपने रखना है कि हमारे पास जो जी की वैल्यू दी हुई है ना पीछे, वो है 5 - 2 आयोटा, ये आपने याद रखनी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका आएगा, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जी मॉड। तो जी मॉड जो है बेटा, इसके लिए आप यहाँ पे जी की वैल्यू लिखोगे। पहले जी की वैल्यू क्या है 5 - 2 आयोटा, इसका मॉड लेंगे। मॉड आपको पता है अब कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आएगा प्लस -2 का स्क्वायर। तो भाई 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और -2 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे प्लस लगा के 4, ये आ गया स्क्वायर रूट, तो ये 29 स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा जी मॉड। ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, राइट हैंड साइड है हमारे पास -जी मॉड। तो पहले हमें देखना होगा -जी क्या है, -जी है हमारे पास -5 - 2 आयोटा, तो ये माइनस प्लस -5 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस 2 आयोटा, तो ये -जी आ जाएगा। अब -जी मॉड लेना है हमने, तो -जी मॉड के लिए क्या करेंगे, -5 + 2 आयोटा, इसका मॉड ले लेंगे। अब ये किसके इक्वल आएगा भाई, -5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो बेटा ये बनेगा क्या, -5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और -5 का ये आ गया और 2 का क्या होगा 4, तो ये आंसर आएगा 29 स्क्वायर रूट। लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, राइट हैंड साइड भी इसी के इक्वल आई है। अब आपके पास आ जाएगा क्या लिखेंगे हम, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे जो कि इक्वल टू है z इंटू जी बार या जी कॉन्जुगेट इक्वल टू है जी मॉड स्क्वायर। याद आपने रखना है z इज इक्वल टू है 5 - 2 आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हम पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जी बार, ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए आपने पहले जी बार निकाल लेना। जी बार क्या है हमारे पास, ये आएगा 5 - 2 आयोटा, इसके ऊपर हम बार लगाएंगे यानी कॉन्जुगेट निकालना है, तो 5 + 2 आयोटा, ये आ जाएगा हमारे पास जी बार, यानी कि कॉन्जुगेट हमने पहले निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जी इंटू जी बार। अभी जी की वैल्यू क्या है बेटा 5 - 2 आयोटा और जी बार क्या है हमारे पास 5 + 2 आयोटा। अब यहाँ पे ना एक फॉर्मूला लगेगा जो कि है a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। अब देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, 5² - 2 आयोटा स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। अब ये 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, इसकी आप बात करो तो ये बन जाएगा हमारे पास -4 आयोटा स्क्वायर। तो 25 जो है ये आपके पास वैसे ही रहेगा और यहाँ पे -4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे लगेगा -1, ये आ जाएगा क्या 25 - -+4
इज इक्वल टू 29। तो z इंटू जी बार जो है यानी लेफ्ट हैंड साइड है वो 29 के इक्वल आ गई है। अब हमने सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है जी मॉड स्क्वायर। तो पहले हम z का मॉड ले लेते हैं। z मॉड क्या है, z हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब अगर ये आपके पास 5 माइनस 2 आयोटा है तो इसका हमने मॉड ले लेना है। तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो माइनस 2 का क्या होगा 4, ये बन जाएगा 29 स्क्वायर रूट। लेकिन ये अभी है जी मॉड, आपने क्या निकालना है जी मॉड स्क्वायर। तो जी मॉड स्क्वायर हम यहां पे कर लेते हैं, जी मॉड है 29 स्क्वायर रूट। तो भाई इसका आपने क्या करना है स्क्वायर ले लेना, इधर भी स्क्वायर इधर भी ले लेना। तो ये बनेगा स्क्वायर इससे कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 29। जी मॉड स्क्वायर जो है वो 29 के इक्वल आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये देखें 29 इधर आया है, 29 ही यहां पे पीछे आया था। अच्छा जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट है 5 वाला पार्ट, जो कि है z मॉड इज इक्वल टू माइनस z मॉड और इसका कॉन्जुगेट भी है। तो ये हमने सॉल्व करना है, याद आपने यही रखना है, z इज इक्वल टू है 5 माइनस 2 आयोटा इस क्वेश्चन के लिए। तो पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है z मॉड, तो बेटा z मॉड निकाल लेते हैं। ये z क्या है आपके पास 5 माइनस 2 आयोटा, इसका मॉडुलस ले लो 5 स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा साथ प्लस माइनस 2 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और माइनस 2 का 4, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या 29 स्क्वायर रूट। तो z मॉड आ जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास। अब हमने निकालनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए क्या है हमारे पास माइनस जी कॉन्जुगेट मॉड। तो पहले हम निकाल लेते हैं माइनस जी। माइनस जी क्या है, माइनस इंटू जी की वैल्यू लगाओ। जी की वैल्यू क्या है 5 माइनस 2 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा यहाँ पे। तो ये सॉल्व करेंगे -5 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। तो ये माइनस जी है। अब माइनस जी का हम कॉन्जुगेट लेते हैं। तो कॉन्जुगेट लेते हैं जी -5 प्लस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा -5 माइनस 2 आयोटा। ये माइनस जी कॉन्जुगेट आ गया। अब हमने इसका लेना है मॉड। तो मॉड लेंगे, ये आ जाएगा -5 माइनस 2 आयोटा, -5 का स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज हमने लिखनी। ऊपर आएगा स्क्वायर रूट, तो क्या बनेगा 25 -5 का स्क्वायर होगा 25 और -2 का होगा 4। तो दो देखें माइनस की वैल्यू चाहे नीचे हो या प्लस की हो स्क्वायर के, वो प्लस में ही कन्वर्ट हो जाता है उसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 25 प्लस 4 कितना हो गया 29 स्क्वायर रूट। ये हमारा है माइनस जी बार मॉड, यानी कि ये आपकी राइट हैंड साइड आई है। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी वो भी 29 और राइट हैंड साइड भी क्या है 29। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास Z4 वाला क्वेश्चन है। 4 वाले क्वेश्चन के अंदर z इज इक्वल टू है 4 माइनस 3 आयोटा। आपने ये रिलेशन जो है फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये z मॉड है, फिर माइनस z मॉड है, z डबल बार मॉड है, फिर माइनस z बार मॉड है। इन सब का आंसर एक जैसा आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये पूछा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट z मॉड इक्वल टू है माइनस z मॉड इक्वल टू है डबल कॉन्जुगेट z मॉड इज इक्वल टू माइनस z मॉड और उसका कॉन्जुगेट। तो पहले हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसका लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, z पहले लिखेंगे z मॉड
जी आपको पता है किसके इक्वल है, 4 माइनस 3 योटा, 4 माइनस 3 योटा है, इसका आपने ले लेना है मॉड। ठीक है जी। अब जो मॉड हम लेते हैं ना, मॉड्यूलस जिसको बोलते हैं, इसके लिए आपने क्या करना होता है, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस और ये वाली टर्म जो -3 है इसका स्क्वायर लेंगे। ये क्या बन जाएगा आपके पास, 4 स्क्वायर 16 होगा, प्लस -3 का स्क्वायर होगा 9। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाहे वैल्यू माइनस हो प्लस हो नीचे स्क्वायर के, उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है हमेशा। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा ऊपर। अभी ये 16 प्लस 9 कितना होगा, 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5। तो ये जी मॉड आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका पार्ट मतलब सेकंड वाला पॉइंट करेंगे। माइनस जी मॉड इज इक्वल टू है, पहले आप लिखोगे ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, पहले आप लिखोगे माइनस जी फाइंड करोगे। जी क्या है, जी है 4 माइनस 3 योटा। अब ब्रैकेट के बाहर लिखो माइनस। अब ये जो माइनस है ये अंदर वाली वैल्यूज के साइन को चेंज कर देगा, -4 माइनस माइनस +3 योटा, ये माइनस जी आ जाएगा। माइनस जी का आपने मॉड लेना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इधर भी -4 +3 एयोटा इसका मॉड ले लेंगे। ये बनेगा स्क्वायर रूट -4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये इज इक्वल टू आएगा -4 का जो स्क्वायर है वो होता है 16 और 9 का क्या होगा, 3 का क्या होगा 9, इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 16 + 9 जो कि 25 के इक्वल होता है। 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 5 के इक्वल। तो हमारे पास जो माइनस जी मॉड है वो भी इक्वल टू आ गया 5 के। अब हम इसी का पार्ट नंबर मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है इसको सॉल्व करते हैं, जो कि है जी डबल मॉड डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू है हमारे पास, ये फाइंड आउट करना है। तो पहले आप जी लिखो, क्या है जी हमारे पास है 4 माइनस 3 योटा। अब इसका आपने ले लेना है जी बार, ये बन जाएगा 4 + 3 योटा। जब भी कॉन्जुगेट लेते हैं तो एयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज होता है। इसी तरह फिर ये जी मॉड जी आपके पास आ गया है कॉन्जुगेट। अभी हम डबल कॉन्जुगेट लेंगे इसका, तो 4 + 3 एयोटा, इसके ऊपर भी लाइन लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 4 - 3 एयोटा। ये जी का डबल कॉन्जुगेट है। अब ये डबल कॉन्जुगेट का हमने लेना है मॉड, जी डबल कॉन्जुगेट इसका मॉड। जी डबल कॉन्जुगेट क्या है 4 - 3 योटा। तो बेटा इसका जब हम मॉड लेंगे ये बन जाएगा आपके पास क्या 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर क्या होता है 16, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है, ये हो गया 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5। तो जी डबल बार मॉड भी इक्वल टू आ गया 5। अब हम देखेंगे लास्ट वाला जो पार्ट है इसका ही, और वो है माइनस जी मॉड कॉन्जुगेट इसका मॉड। तो पहले हम निकाल दें, इसको फाइंड करना है, पहले हम माइनस जी निकाल लेते हैं। जी क्या है हमारे पास, जी की वैल्यू है हमारे पास 4 - 3 योटा। तो बेटा ये माइनस हमने बाहर लगा दिया इस माइनस की वजह से, ये माइनस जी अभी हो जाएगा। अब ये 4 माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा, -4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस +3 योटा। तो ये माइनस जी आ गया है आपके पास। अब आपने क्या करना है जी, माइनस जी ये आ चुका है, इसका आपने अभी कॉन्जुगेट लेना है। तो जी माइनस का कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा -4 + 3 योटा। इसका आप कॉन्जुगेट लोगे तो ये बन जाएगा -4 + -3 योटा। माइनस जी बार जो है वो आपके पास ये आ जाएगा -4 - 3 योटा। अब इसी को ही हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, तो माइनस जी बार इज इक्वल टू है -4 - 3 योटा। इधर भी आपने मॉड ले लेना है, इधर भी मॉड ले लेना है, तो ये हमने फाइंड करना था। अब स्क्वायर रूट लगाएं, यहाँ पे क्या होगा -4 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे प्लस -3 का भी लेंगे जी स्क्वायर। तो बेटा ये जो एयोटा के साथ वैल्यू होती है इसका स्क्वायर आता है प्लस लगा के अंदर ब्रैकेट में। फिर -4 जो है
ये हो जाएगा 16 और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो ये आपके पास 9 प्लस 16 क्या होगा 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 5 होता है, इसलिए -z बार स्क्वायर ये भी क्या आ गया 5। तो आपने देखा सारे ही आंसर किसके इक्वल आ रहे हैं 5 के इक्वल आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे कह लेंगे कि हैंस प्रूव्ड। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू है -1 प्लस आयोटा। हमने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, देन इनका इमेजिनरी नंबर और इमेजिनरी पार्ट एंड द रियल पार्ट इनको सेपरेट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ही आएगा। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे लास्ट वाला एक्सरसाइज 1.3 का 10th क्लास। ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इजी है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपको पूछा जा सकता है। अब जरा देखें कि z1 हमें दिया हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा और z2 है -1 प्लस आयोटा। इवेल्युएट कह रहा है करना है आपने रियल z1 z2 और इमेजिनरी z1 z2। मतलब सबसे पहले जब हम सोल्यूशन निकालेंगे ना तो उसके अंदर हमने क्या करना है z1 z2 को मल्टीप्लाई करना। अब z1 क्या है, z1 है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा और z2 क्या है -1 प्लस आयोटा। तो बेटा मल्टीप्लाई करें जरा 2, इधर क्या लिखा जाएगा -1 प्लस आयोटा फिर प्लस 3 आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा। तो 2 इंटू -2 हो जाएगा, 2 इंटू प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, 3 इंटू -1 -3 आयोटा और 3 इंटू आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा -2 यहाँ पे लिख दें, ये +2 आयोटा है, ये -3 आयोटा, तो बचेगा हमारे पास माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लगता है -1। आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लगेगा बेटा -1। अब ये आपके पास जो ये 3 है इसके साथ -1 हम लगाएंगे क्योंकि इसके साथ था आयोटा स्क्वायर। तो -2 माइनस आयोटा, ये 3 इंटू 1 -3 आ जाएगा। तो -2 -3 कितने हो गए -5 और साथ में आ जाएगा आयोटा। तो ये आ गया z1 z2 के इक्वल। अब हमने क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था इसको इक्वेशन नंबर, अब 1 का ही नाम दे दो चलो। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है अगर, तो बेटा यहां से रियल पार्ट है वो जिसके साथ आयोटा नहीं है तो वो क्या -5। सो आप कह लेंगे जी नंबर 1 रियल z1 z2 is equal to -5 and imaginary z1 z2 is equal to होगा। अब देखो माइनस आयोटा ना तो इसके साथ -1 भी होगा, तो -1 आयोटा है बेसिकली ये, तो ये बनेगा आपके पास -1। इमेजिनरी पार्ट ये है और रियल पार्ट हमारे पास ये है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसको अच्छे से आपने तैयार करना है। एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गई है हमारी। अगर आपको समझ आ रही है तो चैनल को लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को शेयर भी करें।